नमस्ते, मैं आपका दोस्त नील पटेल। इस कहानी की शुरुआत में हमने अगले एपिसोड में देखा था कि हमारे एमसी को मारने के लिए वो 3 बंदे आए होते हैं और अंदर आते ही हमारा एमसी उनका स्वागत करते कहता है कि मैं तुम लोगों का ही इंतजार था, मुझे पता था कि तुम लोग ज़रूर आओगे। तब वो कहता है कि हमें पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पावर तो होगे। तो वो कहते हैं कि इसे जस्ट डोंट किल, इसे मार के मत मार देना, इसे केवल पीटना ही। तो हमारा एमसी होता है उससे उन लोगों के सारे बंदे को मारने लगता है। हम आगे देखते हैं कि उस उन लोगों को एमसी ने मार दिया था, तो हमारा एमसी वो गुस्सा हो गया होता है दूसरा बंदा, और अपने ब्लू रोशनी दिखाते हुए एमसी को मारने पीटने आ जाता है। हमारा एमसी उनसे को एक ही पंच में रोक देता है और ये कैसे हो सकता है, वो शॉक हो जाता है। और उसका बड़ा भाई होता है, उसे अचानक से उसे मार ही देता है। और वो दोनों भाई होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे चचेरे भाई को तूने कैसे मारा। तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तूने मुझे मारा है तो टेंशन मत लो, मेरे कहने पर मतलब कि मेरे दादाजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो उसके जो बड़े चाचा और चाची होती है वो आ जाते हैं और उसके दादाजी को कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया। तो वो कहते हैं कि फादर, ये हमारी लिटिल सिस्टर फोर सिस्टर के बच्चे ने किया है सब कुछ, चैनमो ने। तो वो कहता है कि कैसे हो सकता है, चैनमो ने कैसे किया। तो वो कहता है कि लियो जाओ और चैनमो को यहाँ पे लेके आओ। तो वो चैनमो वहाँ पे आते हुए कहता है कि दादाजी नाना जी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं कैसे। तो वो यहाँ तक हमने एपिसोड दिखा था। एपिसोड नंबर 2 से हमारी कहानी शुरू हो। सारे चाचा एक साथ सब कुछ कहते हैं कि बाहरी कचरा हमारी फैमिली में क्या कर रहा है, बाहरी कचरा हमारे फैमिली में आके हमारे लड़के को मार रहा है। तब उसके चाचा जी मतलब कि फर्स्ट सेकंड अंकल वो कहते हैं कि इसकी हिम्मत भी कैसे हुई। तब उसकी आंटी भी कहती है कि ये असल में कैसा है, ये अभी स्ट्रॉन्ग कैसे दिखा सकता है। तब उसकी पिंकी चाची वो कहती है कि तुमने तुम्हारे कजन को कैसे मारा, तुम्हारे कजन की क्या गलती थी। तब हमारा चैनमो कि नाना जी उससे कहते हैं कि सीट घुटनों के बल बैठ जाओ। तो हमारा एमसी उसकी बातें अनसुना करते हैं। तो उसके नाना जी गुस्से होते हुए कहते हैं कि घुटनों के बल बैठ जाओ। तो चैनमो कहता है कि मैं कैसे बैठ सकता हूँ, यहाँ पे तो मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने कुछ किया भी नहीं। तब उनके सारे चाचा जी एक साथ कहते हैं कि कतरे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम हमारे घर के ली फैमिली के हेड को ऐसे कैसे सुना सकते हो। तब उसके फर्स्ट अंकल कहते कि कचरे तुम बैठ जाओ, तुम्हारे कजन को तुमने ऐसे मारा है कि जैसे कि मेरे लड़के की कोई गलती हो, लेकिन गलती तो तुम्हारी, जो भी हो तुम गलती अपनी मानो। तो वो कहता है कि ली फैमिली क्या, तो कैसे, मैं कैसे अब ली फैमिली का हिस्सा हूँ, पहले तो नहीं था। तब वो उसके फर्स्ट अंकल वो कहते हैं कि देखो फादर इस क्या क्या बोल रहा है, अब तो हमारी बातें भी अनसुना कर रहा है, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई। तो अब मुझे गुड जजमेंट दीजिए कि ये सब कुछ कैसे किया होगा। तब उसके नाना जी होते हैं, वो कहते हैं कि ये ली फैमिली के नियम अनुसार तुम्हें गलतियों की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। तब उसकी फर्स्ट आंटी होती है, वो कहती है कि इसकी हिम्मत तो देखो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ये सब कुछ ली फैमिली को परेशान करने लगा है। तब उसकी फर्स्ट आंटी से फर्स्ट अंकल वो कहते हैं कि तुमने देखो तो सही, तुम्हारे छोटे भाई बड़े भाई को कैसे मारा है। चैनमो, तुम्हें अब नहीं छोड़ा जाएगा, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हें हम मार ही डालेंगे। तब उसकी चैनमो की मदर आती है कि वेट अ सेकेंड, ये क्या हो चला है बिग ब्रदर, ये तो सब कुछ तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये कैसे हो सकता है, ये कुछ भी बोल रहे हो तुम अनासरा, पहले बात तो सुनो सही से। तब वो कहता है कि तुम देख तो नहीं रही हो, तुम्हारे भतीजे को खून से लथपथ है और तुम कह रही हो कि मेरे लड़के की गलती नहीं हो सकती। तब चैनमो की मदर बोलती है कि लेकिन। तब उसकी मदर कहती है चैनमो को, लिटिल मो, ये कैसे हो सकता है, सब कुछ एक्सप्लेन तो करो। तब हमारा एमसी मतलब कि चैनमो कहता है कि मॉम, ये सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करने ही नहीं दे रहे, ये सबसे बोले जा रहे हैं, मेरे को बोलना ही नहीं दे रहे। तो हमारा एमसी की मदर कहती है कि अंडरस्टैंड, अब तुम ही बोलो, जो भी हो सब कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो, मुझे बताओ कि सब कुछ कैसे हुआ, मुझे नहीं सबको बताओ कि सब कुछ कैसे हुआ। तो हमारा एमसी मन में कहता है कि अच्छा मैं आप सब कुछ बताने तो वाला हूँ, लेकिन मेरे मदर को मेरे पर विश्वास होगा या इग्नोर कर देगी। तब हमारा एमसी उस जो कि लड़का खड़ा था वो फाइट के देखते हुए, तो हमारा एमसी उस लड़के को लेके आ जाता है और उसे कहता है, वो लड़का कहता है कि मुझे जाने दो, तूने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है। तब हमारा एमसी उसे पटकते हुए कहता है कि उस समय जो भी कुछ हुआ था, तुम उस समय उस प्लेस पे हाजिर थे, तुमने सब कुछ देखा भी था, तो अब बताओ कि उस समय क्या क्या हुआ था। तब हमारे एमसी मतलब कि नाना जो होते हैं कि मन में गुस्सा हो जाते हैं। तब वो कहते हैं कि लेट्स एक्सप्लेन, ये लड़का हमेशा लियो के साथ नहीं रहता है। तब हमारा एमसी उसके सामने आंखें दिखाते हुए उसे
वो लड़का वो कहता है कि क्या क्या मैं मुझे मुझे लेकिन क्यों। तब हमारा एमसी उसके सामने आंखें दिखाते हुए, आंखों में से आंखें, वो कहता है कि सब कुछ एक्सप्लेन करो, उस समय क्या क्या हुआ था मुझे अब बताओ, ये क्या क्या किया था उस समय, उस लड़के की क्या गलती थी और मैंने ऐसा क्यों किया था। या हाँ यस मैं बता रहा हूँ। तब हमारा एमसी मतलब कि वो लड़का होता है घबराते हुए सब कुछ बताने लगता है कि नाना जी मैंने उस समय उस लोगों के साथ ही था। उन लोगों ने उस समय हम लोगों ने ली मतलब कि चैनमो के गोडाउन में चले गए थे और चैनमो को हमने मारने और पीटने का इरादा बनाया था। उस समय हमारे बड़े भैया ने हम लोगों को कहा था कि जाके उस ली फैमिली के कचरे को मार दो, और हमने उस समय उससे मारने की कोशिश की थी और चैनमो को हमने मारने गए थे। तब हमारे उसने ही हमें पीट डाला था और हमारे बड़े भैया लीवू ने उस समय अपनी ओरिजिनल स्किल दिखाई दिखाई भी थी, लेकिन चैनमो के सामने उसकी स्किल अच्छी नहीं लगी, लेकिन चैनमो की स्किल उससे ज़्यादा बेटर थी और उसने हमारे बड़े भैया को पीट डाला था और उसका स्कोर डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब एमसी की मदर कहती कि ब्रिक ब्रदर, बड़े भैया अब तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ मेरे लड़के की गलती, अब तुम ही बताओ, तुम ही एक्सप्लेन करो कि कैसे हो सकता है। लड़के ने मेरे लड़के को मारा, इतनी ज़्यादा मारने की भी क्या ज़रूरत थी, और साथ में तुम रॉन्ग हो, तुम्हारे लड़के ने मेरे लड़के को मारा, तब इतना ज़्यादा मारने की भी ज़रूरत नहीं थी, उसे छोड़ देना चाहिए। और तुम्हारे इस फैमिली से तुम निकल गई हो, तब क्यों फिर से वापस आई हो। हाँ, हमारी फैमिली का नियम तुम्हारी फैमिली के लिए नहीं हो सकता। और तुम तो, हमारा जन्म कहती है कि मम्मी तुम क्या पागल हो गई हो। तब उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारे लड़के के बदले मेरा लड़का होता तो क्या दादाजी मतलब कि मेरे पिता यही निर्णय सुनाते क्या। तब हमारी मदर होती है चैनमो की, वो कहती है कि फादर तुम इस फैमिली के नियमों के अनुसार अब तुम कुछ ही समझदारीपूर्वक जवाब दीजिए। तब हमारा एमसी कहता है कि ग्रेट जॉब, तुमने सही जवाब दिया, अब डेंग यंग क्या करेगा। तब सब लोग शांत हो जाते हैं, सारे चाचा जी, और वो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तब उसके दादाजी कहते हैं कि इस फैमिली के वो मेंबर ही नहीं, मतलब कि चैनमो हमारा फैमिली का मेंबर भी नहीं और तुम्हें भी निष्कासित किया गया था, तो फैमिली के नियम के अनुसार कुछ नहीं। तो उसकी मदर होती है कि गेट जॉब, आपने सही जवाब दिया, अब मुझे सही तरीके से निर्णय दीजिए और हमारे इस मैटर को कैली फैमिली के हेड नहीं सुलझाएंगे। तब वो कहता है कि उसके फादर कहता है कि ठीक है तुम्हें निर्णय सुनाता हूँ, एक लाइफ के बदले एक लाइफ, मतलब कि एक जीवन के बदले एक जीवन। और पहले चैनमो हमारे फैमिली का तो नहीं है, लेकिन चैनमो को जल्दी से पकड़ लीजिए और जब तक हमारा लड़का जाग नहीं जाता तब तक हम इसे पकड़ के रखेंगे। और वो कहता है कि अच्छा अब मुझे क्या पकड़ोगे, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं तो क्या करोगे। तो वो कहते हैं, हाँ, उसकी मदर कहती है कि एक क्या, अब क्या हुआ, अब तुम हमारे लड़के को। तो उसके फादर हो जाते हैं और उस पर हमला करते हैं उसकी मदर को, और हमारा एमसी उसके दादाजी का हाथ पकड़ देता है और वो कहते हैं कि इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे फैमिली के हेड को छूने की भी। तो हमारा एमसी के चाचा होते हैं, वो बंदूक निकालते हुए कहते हैं कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब उसकी मदर कहती है कि लिटिल मो तुम मुझे छोड़ दो, ये बहुत आगे चला गया है। तब हमारा एमसी अपनी आंखें दिखाते हुए, तब उसके पीछे दो एल्डर आ जाते हैं और हमारा एमसी के सामने देखे जाता है, और उसके फादर भी मतलब कि दादाजी शॉक हो चुके होते हैं और वो कहते हैं कि ये पावरफुल कैसे हो सकता है। ली फैमिली को हमने जितना सोचा था वो तो इससे भी आगे की निकली। और वो कहता है कि मैं इतनी अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर रहा हूँ कि मेरे को कोई हरा भी नहीं सकता, और मैं इतना पावरफुल भी, अब मैंने पहले पावरफुल नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा यूजलेस था, लेकिन इस बार कोई मेरी मदर को हाथ भी नहीं छू सकता, जो भी छूएंगा मैं उसे भी मार भी दूंगा। हमारा एमसी होता है, वो कहता है कि अब क्या क्या हुआ, हाँ क्यों, अब फैमिली नहीं आ रही बीच में। अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बदले तुमने मेरी मदर पे हाथ क्यों टच किया, मेरी मदर ने कुछ किया भी नहीं है। तो हमारा एमसी कल्टीवेशन पावर दिखाते हुए वो कहता है कि ली फैमिली के हेड मैं तुम्हें बदल दूंगा, मैं तुम्हारे बदले नया हेड भी बना सकता हूँ, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। तब वो कहता है, उसके चाचा जी कहते हैं कि चैनमो एक्चुअली एक इमोर्टल है, एक मार्शल आर्टिस्ट है क्या। ओह नो, ये आंतरिक मार्शल आर्टिस्ट कैसे हो सकता है, ये मार्शल आर्टिस्ट रियल में बहुत पावरफुल
अब क्या हुआ? उसकी मदर कहती है कि अब कैसे, अब छुओ। तब उसकी चाची होती है कि चैनमो, अब रुक भी जाओ, वो तुम्हारे दादाजी है। अब तुम, तो वो कहते हैं कि चैनमो कहता है कि दादाजी, अरे मेरे, जब मुझे सब लोग मार रहे थे, आए थे, तब क्या कर रही थी दादाजी? मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। और वो निर्णय सुना रहे थे, तब क्या गए थे दादाजी? अरे दादाजी, और कैसे मेरे दादाजी? तो वो कहता है कि चैनमो, चैनमो, तुम रुक जाओ। हेलो मेरे दोस्तों, मैं जल्दी से नया एपिसोड लेके आऊँगा, तो इस बार इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और दूसरे एपिसोड के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और आपको ये एपिसोड कैसा लगता है वो भी मुझे बता दीजिए। क्या मेरी आवाज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही, वो भी मुझे बता दीजिए। और मैं आपके लिए कौन सा मांगायन मानवाला हूँ वो भी बताए। और क्या मैं इस एपिसोड को कंटिन्यू करूँ या ख़त्म ही कर दूँ? थैंक यू, बाय बाय।